नमस्कार, जय साई राम दोस्तों। स्वागत है आपके स्प्रेडशीट के क्लास 2 में। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 30 तक इस क्लास में लेंगे। कल तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 15 तक लिया था। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके देखिए, क्योंकि स्प्रेडशीट से आपको एक सवाल जरूर पूछता है। तो मेरे भावी लेखपाल बिना समय गवावे चलिए फटाफट चलते हैं, MCQ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 MCQ, इसका पहला MCQ होगा क्लास का और स्प्रेडशीट का क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से फाइल किस नाम से सेव होती है। मेरे भावी लेखपाल फटाफट आप इसका कमेंट में जवाब करेंगे कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में की जो स्प्रेडशीट है इसमें डिफॉल्ट रूप से फाइल किस नाम से सेव होती है। काफ़ी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो काफ़ी आसान सा सवाल है। किस नाम से होती है? अनटाइटल्ड 1। आप देखते हैं कोई भी फाइल अगर आप सेव करेंगे तो किस नाम से सेव होती है? अनटाइटल्ड 1। वो एक्सेल की हो या गूगल शीट की हो, किस नाम से सेव होती है साथियों, भाइयों बहनों? किस नाम से सेव होती है? अनटाइटल्ड 1 से। किस नाम से सेव होती है? अनटाइटल्ड 1 से। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। क्या कह रहा है? नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। नेम बॉक्स कहाँ पाया जाता है? भाइयों बहनों क्या कह रहा? नेम बॉक्स कहाँ पाया जाता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए मेन्यू बार के नीचे बाईं तरफ, ऑप्शन बी मेन्यू बार के ऊपर दाईं तरफ बाईं तरफ, ऑप्शन सी स्टेटस बार पर, ऑप्शन डी मेन्यू बार के नीचे दाईं तरफ। तो कहाँ पाया जाता है साथियों? कहाँ पाया जाता है? मेन्यू बार के नीचे बाईं तरफ होता है। नेम बॉक्स कहाँ पाया जाता है? नेम बॉक्स कहाँ पाया जाता है? मेन्यू बार के नीचे बाईं तरफ होता है। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं साथियों फटाफट। कह रहा है कि सेल एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होता है। कह रहा है कि सेल एड्रेस कहाँ प्रदर्शित होता है। सेल एड्रेस जो दिखाई देता है, सेल का एड्रेस, वो कहाँ पे प्रदर्शित होता है? आपके पास ऑप्शन है फार्मूला बार, एड्रेस बार, नेम बॉक्स, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ दिखाई देता है साथियों? क्या वो फार्मूला बार पे दिखाई देगा? नहीं। क्या वो एड्रेस बॉक्स पे दिखाई देगा? नहीं। क्या वो ऑप्शन डी है? इनमें से कोई नहीं। कौन सा है? नेम बॉक्स। सेल का एड्रेस कहाँ पे दिखाई देता है? नेम बॉक्स पे। किस पे दिखाई देता है? नेम बॉक्स पे। किस पे दिखाई देता है? नेम बॉक्स पे। चलिए अगर साथियों, भाइयों बहनों, अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए नेक्स्ट MCQ में लेते हैं। क्या कह रहा है? मर्ज किए गए सेल को तोड़ने के लिए स्प्लिट के लिए क्या करेंगे? कह रहा है कि मर्ज किए गए सेल को तोड़ने के लिए क्या करेंगे? मर्ज किए गए सेल को तोड़ने के लिए क्या करेंगे आप? क्या करेंगे? स्प्लिट करेंगे। क्या करेंगे साथियों? स्प्लिट करेंगे। क्या कहते हैं उसे? स्प्लिट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट MCQ में चलते हैं। ये आपके स्प्रेडशीट से भाइयों बहनों एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, इसलिए आप इन सारे सवालों का रिवीजन जरूर करेंगे। और फटाफट अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे। नेक्स्ट MCQ, लिब्रे ऑफिस कैल्क में क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का पता क्या है? कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का पता क्या होता है? कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अंतिम कॉलम का पता क्या होता है? आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन ए AMJ, ऑप्शन बी XFD, ऑप्शन सी AMG, ऑप्शन डी EMJ। तो क्या है साथियों? क्या है इसका? ऑप्शन ए AMJ। क्या होता है? AMJ। क्या होता है? AMJ। चलिए नेक्स्ट MCQ लेते हैं भाइयों बहनों फटाफट। मेरे भावी लेखपाल फटाफट देखेंगे नेक्स्ट MCQ क्या है। ये सारे सवाल, इनमें से एक स्प्रेडशीट्स का एक सवाल जरूर पूछता है, तो आप सारे सवालों को ध्यान से पढ़ेंगे। 1 नंबर आप अपना जरूर फिक्स करेंगे। कंप्यूटर में क्या आपने अगर सारी क्लास ली तो 15 में 15 नंबर आप जरूर करके आएंगे, ये मेरा विश्वास है, मुझे आपसे उम्मीद है। कैल्क में फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? कह रहा है कि जो स्प्रेडशीट कैल्क है उसमें फार्मूला किस चिन्ह से शुरू होता है? किस चिन्ह से शुरू होता है? आपके सामने ऑप्शन है। आपके सामने ऑप्शन है स्टार प्लस, माफ़ करिएगा यहाँ पे मिट गया है, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, यहाँ पर माइनस होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा। स्टार प्लस माइनस या इक्वल टू किससे होता है साथियों? किससे होता है? किससे होता है? किससे होता है? ऑप्शन डी इक्वल टू से। फॉर्मूले चिन्ह की शुरुआत किससे होती है? इक्वल टू से। फॉर्मूले चिन्ह की शुरुआत किससे होती है? इक्वल टू से। चलिए
नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 22, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सबसे अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है? कह रहा है कि जो स्प्रेडशीट है लिब्रे ऑफिस कैल्क, इसके सबसे अंतिम सेल एड्रेस क्या होता है? सबसे अंतिम सेल एड्रेस पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है साथियों? सबसे अंतिम सेल एड्रेस पूछ रहा है। तो क्या होता है? AMJ 1048576। स्प्रेडशीट के सवाल आपको मैक्सिमम याद करने पड़ेंगे, इसलिए इसमें ज़्यादा सवाल नहीं होते हैं, लेकिन इन 30 सवालों में से आपको एक सवाल जरूर पूछता है भाइयों बहनों। तो आप इस 30 सवाल को रिवीजन करेंगे, याद करेंगे, ताकि जैसे ही एग्जाम में ये सवाल पूछे आप एक नंबर फिक्स करेंगे क्लिक करके अपने। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। क्या कह रहा है भाइयों बहनों? क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है? लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक वर्कशीट में अधिकतम कितने शीट बना सकते हैं? कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो एक वर्कशीट है उसमें अधिकतम कितने शीट बना सकते हैं? अधिकतम पूछ रहा है कि अधिकतम कितने वर्कशीट बना सकते हैं। कितने वर्कशीट बना सकते हैं? 10,000। कितने? 10,000। कितने बना सकते हैं भाइयों बहनों? 10,000। ध्यान देंगे, वर्कशीट कितने बना सकते हैं आप? 10,000। कितने? 10,000। चलिए मैनेज स्टाइल के लिए शॉर्टकट की क्या है? कह रहा है कि मैनेज स्टाइल के लिए शॉर्टकट की क्या है? मैनेज स्टाइल के लिए शॉर्टकट की पूछ रहा है। क्या है साथियों? F11। क्या है? F11। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कैल्क में डिफ़ॉल्ट सेल हाइट कितनी होती है? कह रहा है कि कैल्क में स्प्रेडशीट में डिफ़ॉल्ट सेल की हाइट कितनी होती है? हाइट पूछ रहा साथियों, ध्यान देंगे। क्या पूछ रहा? हाइट कितनी होती है मेरे भाइयों बहनों? डिफ़ॉल्ट हाइट पूछ रहा कितनी होती है? कितनी होती है? 0.18 इंच। कितनी होती है? 0.18 इंच। आप इसको याद करेंगे इस सवाल को। कितनी होती है? 0.18 इंच। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। कैल्क में अधिकतम सेल हाइट कितनी होती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार के एग्जाम में ये पूछा है कि कैल्क में अधिकतम सेल की हाइट कितनी होती है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसे ध्यान देंगे। कितनी होती है साथियों? कितनी होती है कैल्क में अधिकतम सेल की हाइट? अधिकतम सेल की हाइट कितनी होती है साथियों? ये होती है 39.37 इंच। कितनी होती है? ऑप्शन नंबर सी। कितनी होती है? 39.37 इंच। क्या वो 50.25 इंच होती है? नहीं। क्या वो 25.21? नहीं। क्या वो 32.48? नहीं। कितनी होती है? 39.37। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं भाइयों बहनों। फुल स्क्रीन के लिए शॉर्टकट की क्या कह रहा है कि अगर कोई स्प्रेडशीट है उसके लिए फुल स्क्रीन करने का शॉर्टकट की क्या है? उसके लिए फुल स्क्रीन हो जाए, पूरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर वो आ जाए, उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? उसके लिए शॉर्टकट की क्या है? क्या उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट F है? नहीं। क्या उसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस G है? नहीं भाइयों बहनों, ये भी नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो कौन सा है? ऑप्शन सी, कंट्रोल शिफ्ट J। फुल स्क्रीन करने का शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल शिफ्ट और J। फुल स्क्रीन करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल शिफ्ट प्लस J। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। कॉलम लेटर और रो नंबर के संयोजन को क्या कहते हैं? कह रहा है कि कॉलम लेटर और रो नंबर के संयोजन को क्या कहते हैं? कि कॉलम लेटर और रो नंबर जो है उसके एक साथ के मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? सेल रेफरेंस। क्या कहते हैं? सेल रेफरेंस। क्या उसे सेल एड्रेस कहा जाता है? नहीं। सेल आइडेंटिफिकेशन नंबर? नहीं। सेल आइडेंटिटी? नहीं। क्या कहा जाता है? सेल रेफरेंस। क्या कहा जाता है भाइयों बहनों? सेल रेफरेंस। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि स्प्रेडशीट कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस प्रतीक से शुरू होता है? ये सवाल ऊपर भी आया था, आप इसका जवाब देंगे, फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि स्प्रेडशीट कैल्क में फॉर्मूला हमेशा किस प्रतीक से शुरू होता है? फॉर्मूला किस प्रतीक से शुरू होता है? ये सेम सवाल ऊपर भी आया था, इसलिए आप इसको फटाफट कमेंट में जवाब करके बताएंगे। किससे शुरू होता है साथियों? डी, इक्वल से। फॉर्मूला हमेशा किससे शुरू होता है? इक्वल टू। किससे? इक्वल टू से। किससे शुरू होता है भाइयों बहनों? इक्वल टू से। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू और स्प्रेडशीट का ये लास्ट सवाल है। अगर आप इस 30 सवालों को याद कर लिए, रिवीजन कर लिए, तो इसमें से आपका एक नंबर बिल्कुल पक्का है। एक सवाल पूछता है मेरे भाइयों बहनों, इसलिए केवल 30 सवाल है, इन्हें आप ध्यान देंगे, इसमें से आपका एक नंबर बिल्कुल फिक्स है।
सेल के अंदर नई लाइन या नए पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सा की का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि सेल के अंदर नया लाइन या नया पैराग्राफ बनाने के लिए कौन सी की का उपयोग किया जाता है या कौन सी की उपयोग होती है। कौन सी की उपयोग होती है? क्या वो शिफ्ट होता है? शिफ्ट से क्या हम नई लाइन या पैराग्राफ बना सकते हैं? नहीं भाइयों बहनों। क्या अल्ट से? क्या टैब से? नहीं। किससे? एंटर से। नया लाइन या पैराग्राफ किससे बनता है? एंटर से। नया लाइन और पैराग्राफ किससे बनता है? एंटर से। किससे बनता है भाइयों बहनों? मेरे भाभी लेखपाल, एंटर से। आप ध्यान देंगे। आज की स्प्रेडशीट की ये दोनों क्लास खत्म हो गई। इसमें 30 सवाल है भाइयों बहनों। ये यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे रिवाइज जरूर करें। और अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।